हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, गिवन Salim scores R runs in a cricket match, Nalin scores R plus 15 runs. In ordinary language, Nalin scores 15 runs more than Salim. A part है, a notebook costs rupees P, a book costs rupees 3P. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इन्हें आपको एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जैसे आप लोग आपस में बात करते हैं उस तरह से आप मान लीजिए अपने फ्रेंड को समझा रहे हैं कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो आप अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे समझाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि सलीम स्कोर्स आर रन इन अ क्रिकेट मैच। सलीम ने आर रन स्कोर किया किसी क्रिकेट मैच में, और नलिन जो है उसने R plus 15 रन स्कोर किया। मान लीजिए सलीम ने स्कोर किया 1 रन, तो नलिन ने कितना स्कोर किया 1 plus 15। ओके, तो अगर आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जो नलिन है उसने 15 रन ज्यादा स्कोर किया सलीम से। इस तरह से आप अपने फ्रेंड से बताएंगे। अब इसी स्टेटमेंट को आप सोचिए कि आप अपने रेगुलर लैंग्वेज में किस तरह से इसको समझाएंगे। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज P। अब जो नोटबुक है, नोटबुक की कॉस्ट कितनी बता रहे हैं कि वो है P। ओके, और जो बुक है, बुक जो है उसकी कॉस्ट है 3P। 3P का क्या मतलब हो गया, मतलब 3 into P। मतलब अगर नोटबुक 10 रुपए की है तो बुक कितने की हो गई, 3 into 10 मतलब 30 रुपीज की हो गई। ओके, मतलब जितना भी नोटबुक का प्राइस है उसका आप 3 टाइम्स कर देंगे तो आपको बुक का प्राइस पता चल जाएगा। ओके, तो अब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आंसर क्या लिखना है इसका, तो आप लिखेंगे a book costs 3 times the cost of notebook। ये आपका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये समझाएंगे कि अ बुक कॉस्ट, एक बुक जो है वो 3 टाइम्स है, मतलब बुक की कॉस्ट हमेशा ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है नोटबुक के कॉस्ट से। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। अब टोनी जो है किसी टेबल के उस पर उसने क्यू मार्बल्स रख दी, क्यू। ओके, अब ही हैज क्यू मार्बल्स इन द बॉक्स, 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। और बॉक्स में कितना है, 8 क्यू है। मतलब अगर टेबल में क्यू मार्बल्स हैं तो बॉक्स में 8 टाइम्स क्यू मार्बल्स है। इसका 8 गुना, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 8 क्यू का क्या मतलब होता है, 8 इंटू क्यू, मतलब इसका 8 टाइम्स हो गया। तो अगर यहाँ पर टेबल पे एक मार्बल है तो बॉक्स में कितने हो गए, 8 इंटू 1, मतलब यहाँ पे 8 मार्बल्स हो गए। ओके, तो इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे बताएंगे, आप लिखेंगे टोनीज box contains 8 times the number of marbles on the table। ये इस तरह से आपको लिखकर बताना है, ये आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स। ये क्लास है, ठीक है,
and the school has 20 students. और ये जो है ये स्कूल है। आपके क्लास में अगर n बच्चे हैं तो स्कूल में कितने बच्चे हैं? 20n, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय n। अगर आपके क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो स्कूल में कितने हो गए? 20 इंटू 30 मतलब 600 स्टूडेंट्स हो गए। जितने भी बच्चे होंगे उसका 20 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई पूछता है कि आप बताइए आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आपको तो सिर्फ अपने क्लास का पता है, तो आप फटाफट अपनी फ्रेंड को बता देंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the school is 20 times the number of students in our class। ये हो जाएगा आपका आंसर कि जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसका 20 टाइम्स हमारे स्कूल में बच्चे हैं। अब जग्गू इज डी पार्ट है। जग्गू इज Z years old, his uncle is 4Z years old and his aunt is 4Z minus 3 years old। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या है कि ये जग्गू है, अब ये जग्गू के अंकल हैं और ये आंटी है। अब जग्गू की उम्र अगर उसकी Z years है तो उसके अंकल तो उनसे बड़े ही हुए ना, बड़े हैं तो कितने टाइम्स बड़े हैं? 4 टाइम्स बड़े हैं, मतलब 4 इंटू Z, 4 टाइम्स बड़े हैं। और उनकी आंटी क्या है? आंटी की एज क्या हो गई? 4Z माइनस 3 ईयर्स, मतलब क्या हो गया? मतलब अंकल की जो एज है वो है 4Z है ना, तो अंकल की एज से भी 3 साल कम, ये है आंटी की एज। मतलब अंकल से आंटी जो है 3 इयर्स यंगर है। ओके, अब ये चीज आपको इस वाले इक्वेशन से, ये एक्सप्रेशन से पता चल गया कि अगर जग्गू की एज Z है तो ये 4Z हो गया। ओके, मतलब अगर जग्गू की एज 10 है तो अंकल 40 इयर्स के हैं और आंटी क्या है? 40 माइनस 3 मतलब 37 इयर्स की है। ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपको यही चीज को आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बताना है, तो क्या लिखेंगे? जग्गूस अंकल is 4 times older than जग्गू। 4 टाइम्स ओल्डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जग्गू के अंकल तो उनसे बड़े ही हैं। 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गू's aunt is 3 years younger than जग्गू's अंकल। यहाँ आपको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जग्गू की एज जो है वो Z मानी गई है, तो जग्गू से एक बड़ा, कौन बड़ा? उनके अंकल बड़े, और जग्गू के अंकल से भी छोटी कौन? उनकी आंटी। तो लिखेंगे जग्गू's अंकल इज 4 टाइम्स ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गू's आंट इज 3 इयर्स यंगर देन जग्गू's अंकल। अंकल की एज अगर 40 है तो आंटी उनसे 3 इयर्स कम है, 37। मतलब जग्गू's अंकल की एज को 4Z अगर माना जाए तो उनसे 3 साल छोटी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट क्या है? इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स। तो अब रोज क्या होती है? रोज जो इस तरह से चलती हैं उसे हम कहते हैं रोज, है ना।
अब कहा क्या जा रहा है कि इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स, अब यहाँ रोज किससे बन रही है, डॉट्स से बन रही है। इस तरह से डॉट्स बना बना के रोज बना रहे हैं। कितने रोज है, देयर आर रोज, मान लीजिए बहुत सारे रोज है, आर रोज, कितने रोज है ये नहीं पता, क्योंकि आर एक वेरिएबल है, आप कितना भी मान लीजिए। लेकिन एक चीज पता है कि ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, कितने भी मर्जी आप रो बना लो, लेकिन डॉट्स तो 5 ही रहने चाहिए। ये 5 5 तो हमको पता ही है, ये 5, ये 5, ये 5, ये भी 5, तो चाहे जितने मर्जी रो बना लो, आपको डॉट्स तो एक रो में 5 ही लगाने हैं। तो अब अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि स्टूडेंट्स आप बताइए आपने कितने रोज कितने डॉट्स बनाए हैं, है ना, तो आपने डॉट्स कितने बनाए हैं उसके लिए आप क्या बताएंगे कि आप सिर्फ रोज गिन लेंगे कि भाई इतने रोज थे, और बस उसमें से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जितने मर्जी रोज हो उसमें डॉट्स तो 5 ही आने चाहिए, मतलब हर डॉट में, हर रो में सिर्फ 5 डॉट्स, मतलब टोटल कितने डॉट्स हो गए, 5 टाइम्स द रोज। अगर मान लीजिए आपके रोज, आपने स्कूल में रंगोली बनाना शुरू किया, आपने रोज तो 10 बना दिए, अब मैम पूछ रही है आपसे कि हाउ मेनी डॉट्स डिड यू ड्रॉ, तो आप क्या पूरा एक एक करके गिनते रहेंगे कि 1 2 3, आप सीधे कहेंगे मैंने तो 10 रो बनाया था, मतलब टोटल डॉट्स मैंने 50 बनाए, क्योंकि हर रो में 5 5 डॉट्स थे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे आंसर, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई पूछेगा तो आप क्या कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। सिर्फ आपको रोज पता थी तो आपने डॉट्स बता दिया। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स थे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।